पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोग ने देखा और सुना कि आखिरकार प्लाज्मा थेरेपी क्या चीज़ होता है और इससे क्या फ़ायदे भी हो सकती है। मगर आखिरकार क्या ये प्लाज्मा थेरेपी लोगों पर इस्तेमाल किए गए हैं, कितने लोगों पे इस्तेमाल किए गए हैं, ये मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, कुल 4 लोगों पे इस्तेमाल किए गए हैं ये प्लाज्मा थेरेपी। क्या इससे क्या उनके शरीर को लेकर क्या रिजल्ट सामने आए हैं, इसको लेकर भी आगे जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। बेशक आप लोग को बता दें, प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत बड़े सफल पूर्वक शामिल हो सकती है, मगर आखिरकार इस पर इनका क्या कहना है, ये बात जरूर सुने। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। तो इसका बात आप लोग समझ ही चुके हैं कि आखिरकार प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही फायदेमंद है और ये बहुत सफलतापूर्वक लोगों के बीच काफ़ी काम भी करेगी, क्योंकि 4 लोगों पे जहाँ तक ये प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इस्तेमाल किया गया, जिसका रिजल्ट बहुत ही सफलतापूर्वक सामने आया और ये बहुत ही खुशी की बात है जो लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सफलता लाएगी और देश का जो माहौल है वो काफ़ी ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल आगे ज़रूर सुने इनका बात। 4 जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो पहले पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि सांस लेने का रेट 31 था, 15 होना चाहिए, 30 था, 30 बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल उनका 85% था, ये 95% होना चाहिए, ये भी बताते हैं बहुत सीरियस होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सीरियस थी। प्लाज्मा देने के बाद अब उनका रेस्पिरेटरी रेट 20 हो गया है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 98% हो गया है। इसी तरह का इम्प्रूवमेंट 4 मरीजों में देखने को मिला है, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो गया है। तो मंगलवार को जो 2 पेशेंट्स आईसीयू में थे और काफ़ी सीरियस हालत में थे, आज उन्हें शायद आईसीयू से छुट्टी मिल जाएगी। और जो 2 पेशेंट्स हैं बाकी, उनको कल दिया गया है प्लाज्मा और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और उम्मीद है कि ये भी काफ़ी अच्छे रिकवर होंगे। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। और इसके अलावा एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने भी प्लाज्मा थेरेपी की है और उनका पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस हालत में था, उसको अस्पताल से ही छुट्टी मिल गई है, आईसीयू से भी छुट्टी मिल गई, अस्पताल से भी छुट्टी मिल रही है शायद आज, तो वो उसका भी अच्छा नतीजा आया है। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारे को लिमिटेड ट्रायल्स के परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल एलएनजेपी के सीरियस पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए।
मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी, तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का अगर सीरियस पेशेंट है उसको हम ट्राई कर पाएंगे, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी दे पाएंगे। फिर से मैं कह दूं, ये इनिशियल नतीजे हैं, अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया और ऐसा कोई इनिशियल नतीजे हैं। इनिशियल नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं। तो बिल्कुल आप लोग नहीं सोचे कि ये कोरोना वायरस का जहां तक दवा मिल चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है अभी तक। मगर आप लोग को बता दूं कि अभी तक कोई ऐसी फाइनल रिपोर्ट नहीं निकाला गया है। मगर आखिरकार मैं आप लोग को ये जरूर बताना चाहूंगा, फाइनल रिपोर्ट जल्दी सामने भी आ जाएगी। ये तो एक आशा का किरण चमका जिस पे डॉक्टर और जहां तक पेशेंट आगे बढ़े, जिस पर ये काम किया जा रहा है और ये काफी सफलतापूर्वक लोगों के बीच काफी काम कर रही है। आप लोग को बता दूं कि जल्दी इस पर जहां तक मोहर भी लग जाएगी और जहां तक ये जल्दी लोगों के बीच काफी तेजी से फैलेगी और जल्दी लोग ठीक भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग को बता दूं कि ये प्लाज्मा थेरेपी को लेकर डॉक्टर भी काफी काम कर रहे हैं इस पर और काफी रिसर्च कर रहे हैं। एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और वैसे तो ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है और हम हमेशा कहते हैं, सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। हर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीज को बचाने की। तो लेकिन एक ये इतनी ऐसे समय में एक ये उत्साहवर्धक खबर है हम सब लोगों के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है, जो कोरोना से ठीक हो गया और वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने डेंगू के लिए ब्लड दिया होगा। डेंगू के लिए जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड नहीं लेते, इधर से नली लगाते हैं, इधर से आपका खून निकलता रहता है, खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं। तो प्लेटलेट्स निकाल के खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं, आपको कमजोरी भी नहीं आती। इसी तरह से ये है, यहाँ से खून लेंगे, आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूं जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की जिंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं तो एक आदमी से 2 लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से 2 की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली 2 लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। जितने लोग अभी ठीक होकर गए हैं, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा। जब आपको फ़ोन आए हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर देंगे अस्पताल। आप प्लीज़ किसी तरह की चिंता मत करें। सभी डॉक्टर्स, जैसे सरीन साहब ने कहा, कि हम आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होने देंगे। हानि हो ही नहीं सकती, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप ज़रूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा पाएँ। तो दोस्तों, देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, जो लोगों पे काफी असर दिखा रही है। और आप लोग को बता दूं, जहां तक जल्दी आप लोग को कोरोना वायरस से छूट मिल जाएगी और जहां तक आप लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना जो भी मन है वो कर सकते हैं। मगर आप लोग को बता दूं, अभी जिस तरह का देश की स्थिति है, जिसको देखते हुए आप लोग से मैं खुद ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग अपने घर के अंदर रहे, सुरक्षित रहे। और जो व्यक्ति को कोरोना वायरस हुए हैं, जो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, वो एक लोगों की जानें बचा सकती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप लोग अपना काम ज़रूर करें। अगर जो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं तो अपना ये मैं कहना चाहूँगा कि उनको अगर फ़ोन आए तो प्लीज़ जाएं और 1 लोगों और 2 लोगों की जानें ज़रूर बचाएं। तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं। देश की जो स्थिति है अभी, जो गंभीर हो चुका है, आप लोग बेशक जानते हैं। जहाँ तक इस पर काम किया जा रहा है, और आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा, ये जहाँ तक दवा अभी तक नहीं मिली है कोरोना वायरस की, मगर एक आशा की किरण चमका जिसकी ओर डॉक्टर आगे बढ़े और इस पर रिसर्च करके काम भी आगे का किया, जहां तक इसका नाम प्लाज्मा थेरेपी पड़ा।
तो बिल्कुल आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर। देखिए डॉक्टर भी आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं क्योंकि डॉक्टर का भी फैमिली होता है और वो भी समझिए अपनी फैमिली को छोड़ के आप लोग के पीछे मदद करने के लिए जब इतना जहाँ तक आगे है, बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आगे आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी आगे आए, देश को बचाएं, यही कहना चाहूँगा। प्लीज़ और घर में सुरक्षित रहें।